endothermic reaction is allowed to take place very rapidly in air, the temperature of the surrounding air decreases. C ऑप्शन होगा बेटे, decreases होगा, decreases. मैं लफ्ज लिख रहा हूँ, आपने खुद देख लेना, decreases मैं लिख रहा हूँ बेटे, decreases. Question number 2, if in endothermic reaction the heat content of product is more than that of reactant. Product is more than, ये ज्यादा होगा, more than बेटे that of reactant. reactant के मुकाबले में ज्यादा होगा, reactant के मुकाबले में ज्यादा होगा. Question number 3, calorie is equal to बेटे 4.184 जूल के बराबर होगी बेटे. और the change in heat energy of a chemical reaction at constant temperature and pressure is called enthalpy change. उसे बेटे enthalpy change उसे कहा जाता है, उसका नाम enthalpy change है. नंबर 5, पांचवा नंबर, which of the following statement is contrary, मुखालफत करती है, उलट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे. के खिलाफ कौन है बेटे? कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वर्क बेटे विदाउट सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज पॉसिबल. डी ऑप्शन है बेटे, डी ऑप्शन है. और क्वेश्चन नंबर 6, if for a given process the heat change constant pressure and constant volume are related to each other, वो किस तरह उनका एक दूसरे से ताल्लुक है? तो बेटे QP जो हमारे पास है ये बिगर देन है QV के बेटे, QV के से बिगर है. और बेटे फॉर अ रिएक्शन NaH plus HCl NaCl plus water the heat change in enthalpy is called heat of neutralization. इसे बेटे heat of neutralization कहते हैं, heat of neutralization, इसे heat of neutralization कहते हैं. ये आम फहम है, आपको पता है इस बात का बेटे. The net heat change in a chemical reaction is same whether it is brought about in one or more different ways. बता रहे हैं कौन है ये बेटे? हेसेल लॉ है ना, उसकी स्टेटमेंट है, बाकी पढ़ोगे तो आपको पता है ये हेसेल लॉ ही है. और बेटे नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग बेस सेम वैल्यू की होती है. नेट केमिकल चेंज सेम होता है, डी. यानी कि नेट केमिकल चेंज क्या है? नेट केमिकल चेंज है बेटे प्लस OH नेगेटिव, द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम इट्स आयन कंपोनेंट्स. ये आयनों से बन रहा होता है ना बेटे, ये पानी में बन रहा होता है, ये भी पानी में बन रहा होता है, हमने लिखा था -57.4. क्वेश्चन नंबर बेटे 2, द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज, फिजिकल या केमिकल चेंज हो रही है, उसको क्या हो रहा है? तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख रहे हैं बेटे. क्वेश्चन नंबर 2 में 1, 2 से लेके हम इसका भी जवाब बेटे आंसर दे देते हैं 3, 4 और 5. ये पहले का बेटे आंसर है कि जो सब्सटेंस में फिजिकल केमिकल चेंज हो रही है उसे क्या कहते हैं? उसे केमिकल सिस्टम कहते हैं. उसका नेम बेटे हमने सिस्टम रख दिया है. नंबर 2 बेटे द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड, उसे बेटे मेजर किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 3, solid which have more than one crystalline form possess different values of heat of formation. Different values of heat of formation. Different values of heat of formation है बेटे. और a process called if it takes place on its own without any external assistance. Spontaneous बेटे, लेकिन ये सिलेबस में हमारे स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन चलो हम कर रहे हैं बेटे. Spontaneous. और बेटे A is a macroscopic property. ठीक है बेटे, कौन है बेटे? स्टेट फंक्शन इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन. और बेटे स्टेट फंक्शन इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी. इसके 2 ब्लैंक हैं, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ अडॉप्टेड. दूसरे ब्लैंक में इंडिपेंडेंट आएगा, तो ये आपने 2 बातें बेटे इसमें आ जानी है, पहले वाला और दूसरे वाली बात. नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स की बात है बेटे. क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स. बेटे ये इसमें भी 1, 2, 3 लिख लेते हैं और फिर उनके नाम लिख लेते हैं बेटे, तो क्या उसका आंसर क्या आता है? नंबर 1 बेटे ये जरूरी है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक्सोथर्मिक होना चाहिए, तो बेटे फॉल्स है. एंडोथर्मिक भी बेटे हो जाते हैं स्पॉन्टेनियस, बर्फ खुद ही पिघल जाती है बेटे, पानी खुद ही इवेपोरेट होता है.
amount of heat absorbed at constant volume is internal energy change। ट्रू है बेटे, ट्रू है। और बेटे क्यों ट्रू है वाला? ये QV इज इक्वल टू, आपने पढ़ा तो था बेटे, मैं चलो लिख देता हूँ, डेल्टा ई। इसकी जरूरत वैसे नहीं है लेकिन वैसे लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गिवन बाय द पॉजिटिव साइन। बेटे केमिस्ट्री में तो नेगेटिव साइन से है, इसका मतलब है फॉल्स, फॉल्स। केमिस्ट्री के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और नंबर 4, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन बट इंटरनल एनर्जी इज नॉट। दोनों स्टेट फंक्शन है बेटे, दोनों स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है और बेटे इंटरनल एनर्जी भी। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। बेटे ट्रू है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो इसमें कुछ चीजें हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, उनको मैं जिक्र नहीं करूंगा, बाकी कर लेते हैं। सिस्टम बेटे आपने पढ़ा हुआ है, सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बेटे आपने सिस्टम पढ़ा हुआ है, ये हमारे सिलेबस में है। आपने डिफाइन करना, एग्जांपल्स देनी है, थ्री देनी है, जितनी मर्जी दे ले बेटे, समझ हो तो दी जा सकती है। सराउंडिंग्स हम पढ़ चुके, सिस्टम सराउंडिंग तो बेटे इंटर रिलेटेड है ना, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से बेटे। स्टेट फंक्शन पढ़ चुके, ये देख लो मैंने लफ्ज भी लिख दिए ताकि आपको याद भी आ जाए कि हमने पढ़ा हुआ है। स्टेट फंक्शन, ठीक है बेटे। और इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी भी हम पढ़ चुके, ई भी पढ़ चुके बेटे। चलो आसान कर रहा हूं, इंटरनल एनर्जी भी हमने पढ़ी हुई है और बेटे एंथैल्पी भी हमने पढ़ ली हुई है। एंथैल्पी, कई एंथैल्पीज पढ़ी है, लेकिन मेन डेफिनेशन भी हमने पढ़ी थी और डेरिवेशन भी की थी, आपको याद हो। और बेटे नेक्स्ट है, बाकी मैंने चीजें जो सिलेबस में नहीं है वो छोड़ दी, और बेटे या बल्कि बोल देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। और बेटे यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बातें भी आपको पता होती हैं नॉर्मली। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, दोनों को स्टेट करोगे, एग्जांपल दोगे। इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अवेलेबल है बुकलेट की फॉर्म में, वहां से देख लेंगे। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्वेश्चन बी पार्ट है बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये डिस्कस बेटे हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, गिव एग्जांपल्स, ये हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है। एक्सप्लेन द बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस, ये भी नहीं है, और बेटे सी पार्ट भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बेटे, इसको डिफाइन करना है और ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता है QV इज इक्वल टू डेल्टा ई को। ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात बेटे कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें बेटे हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बताना पड़ेगा हमें बेटे। थर्मोडायनामिक्स की पूरी स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और फिर क्या करना पड़ेगा, वो कहता है ये भी हमें समझाओ, QV डेल्टा H E के बराबर होता है, और ये भी बताओ कि QP जो होता है वो डेल्टा H के बराबर होता है। हमने ये डेरिवेशन बेटे कर ली हुई। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका बेटे 7 का B पार्ट है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। ये बेटे आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा ना, और क्या ये ट्रू है कि डेल्टा एच जो है एंड डेल्टा ई की वैल्यू सेम हो जाती हैं सॉल्यूशन स्टेट में। तो बेटे देखो इसका मैं बी पार्ट बता रहा हूं, जरा गौर करें बेटे। डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी के, ये मैं डिराइव करके आपको बता चुका, ठीक है बेटे। इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर, लिक्विड वाले सॉल्यूशंस के अंदर क्या हो जाता है बेटे, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा वी किसके बराबर हमने लिखा था, 0 के। तो फिर ये बेटे ये वाली वैल्यू तो यहां पुट करोगे तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ डेल्टा ई। ये बात बतानी थी कि दोनों का जवाब बराबर आ जाता है कि नहीं। और बेटे क्वेश्चन नंबर 8,
जी बी पार्ट में बेटे हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच। तो बेटे ये डिफरेंशिएट में डेफिनेशन करोगे ना, डेफिनेशन होगी दोनों की बेटे, और फिर चेंज बताओगे कि डेल्टा ई किसके बराबर होगा बेटे। डेल्टा ई देखो किसके बराबर होगा, डेल्टा ई डेल्टा एच माइनस बी डेल्टा बी के, ऐसे ही हो जाएगा ना बेटे। तो देखो मैं इसको ये बी पार्ट का पोर्शन भी कर रहा हूं, इसका जवाब बताना है, इसका जवाब बताना है। मुझे बताओ ये मैं लिख दूं तो ये इसका जवाब आ गया, और अगर मैं ये लिख दूं बेटे गौर करो, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा बी, क्या दूसरे का जवाब आ गया। अब मुझे बताओ बेटे ये डेल्टा ई होता कौन है, हम लिख रहे हो बेटे गौर करें पार्ट, डेल्टा ई जो बराबर होता है वो बराबर होता है बेटे क्यू वी के। तो अगर कोई ऐसे लिख दे बेटे क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा बी, लो जी ये जवाब आ गया। और अगर मैं बेटे ये डेल्टा एच की जगह पे क्या लिख दूं, डेल्टा एच की जगह पे क्यू पी अगर लिख दो तो जवाब आ सकता है हमारे पास, इसका जवाब भी हम निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, तो बेटे मुझे बताओ इस बात को समझा दो, क्या मैं बेटे डेल्टा ई की जगह पे ये कह दूं ये क्यू वी होता है, क्या मैं डेल्टा एच की जगह पे कह दूं कि ये क्यू पी होता है, ठीक है बेटे। क्या मैं ये कह दूं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी के बराबर होता है, और क्या डेल्टा ई की जगह ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इधर बेटे। और बेटे ये बताएंगे कि अगर मैं लिख दूं डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, तो क्या बेटे हमारे पास ये डेल्टा ई के बराबर होता है। अब मुझे बताएं डेल्टा ई का मतलब क्यू वी भी होता है इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और इसका मतलब क्या होता है क्यू पी। अब बताओ गैसीय सिस्टम के लिए इसमें से ये निकाल के इसके बराबर कर रहे हो, किसके बेटे, इसके। बेटे ये जवाब अगर 100 है उसमें से 30 निकाल देते हो, 30 तो ये आ रहा है, तो मैं इस तरह कह दूं गैसीय सिस्टम के लिए क्यू पी जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, बड़ा होता है क्यू वी के। और अगर कोई स्टूडेंट कहे नहीं जी मैंने तो कहना है कि डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई होता है, बेटे बिल्कुल ऐसा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो सारा जरूरी नहीं है, सिंपल सा बताना है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 9, और ये है बेटे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये वही डेफिनेशन करनी है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और बेटे स्टेट लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, तो बेटे ये आपको कौन सा बताना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू द हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड विद अपोजिट साइन, और कह रहा है और हैसियत लॉ बताना पड़ेगा। थर्मोकेमिकल इक्वेशन जैसे हम C+O2 गिव CO2 बनाते थे बेटे, एग्जाम्पल देनी है, इसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। और बेटे क्या ये बातें जो हैं ज़रूरी हैं कि हम तमाम सब्सटेंसेस की स्टेट लिखें, ज़रूरी हैं बेटे, अदरवाइज डेल्टा एच में चेंज बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हैसियत लॉ है, एग्जाम्पल देनी है, ठीक है बेटे। और इसी की एप्लीकेशन है कि हैसियत लॉ से हम हीट ऑफ रिएक्शन पता कर सकते हैं जो नॉर्मली कैरी आउट नहीं किए जा सकते लेबॉर्ट्री में, ये भी देख लेना है। लेटेस्ट एनर्जी सिलेबस में नहीं है अब, और ये आपका बेटा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। इसमें जो न्यूमेरिकल अगर शामिल होंगे ना हमारे इसमें सिलेबस में, तो न्यूमेरिकल में आपको अलग से हम क्योंकि चैप्टर 1 से ऑनवर्ड मूव करेंगे और उसको सब करेंगे एक दफ़ा, तो ताकि आपको सारी चीज़ें आ जाएं। बहुत शुक्रिया बेटे।